आज इस वीडियो में मैं आपको धातु रूप निर्माण की एक विधि बताऊंगा। यानी ऐसे सरल विधि आप एक धातु रूप के माध्यम से अनेक धातु रूप बना सकते हैं। धातु अर्थात क्रिया। जैसे पठ धातु का अर्थ क्या होता है? पढ़ना। अब आपको पता है पढ़ना अर्थ चार जगह पांच जगह हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे वह पढ़ेगा, वह पढ़ता था, वह पढ़ता है, वह पढ़े, उसे पढ़ना चाहिए इत्यादि हम हिंदी में अनेक बातचीत करते हैं। तो उन्हीं समय को, उसी अर्थ को, उसी काल आपका जो होता है, जैसे वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल इत्यादि, उन्हीं अवस्थाओं को हम लोग लकार में प्रस्तुत करते हैं। यहाँ देख रहे हैं हम लोग, जैसे कि यहाँ बताया गया है लट लकार, यानी वर्तमान काल को हम किस लकार के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं? लट लकार के माध्यम से। इसी प्रकार यहाँ देखिए हम लोग लिट लकार का यहाँ जो प्रयोग कर रहे हैं वो किस माध्यम से करेंगे? हम लोग लिट लकार भविष्य काल होता है जो, उसका प्रयोग करेंगे लिट लकार के माध्यम से। और उसी प्रकार भूतकाल का प्रयोग करेंगे हम लोग लंग लकार के माध्यम से। और वर्तमान काल का प्रयोग हम लोग करते हैं लट लकार। ये तीनों तो हमें पूर्व की कक्षाओं में पता है। तो आज मैं दो विशेष बातें भी बताऊंगा साथ में। इसमें आपको लोट लकार और विधिलिंग लकार। प्राय वाक्य हम लोग प्रयोग करते हैं तुम चले जाओ, तुम पढ़ो, तुम आओ, इस प्रकार की चीजों को हम लोग कहते हैं लोट लकार। यानी हम किसी को आज्ञा दे रहे हैं। और जब हम कभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं या प्रार्थना कर रहे हैं या चाहिए अर्थ में बोलना चाहते हैं, तब हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? विधि लिंग लकार। तो आज मैं इन दो लकारों के विषय में भी आपको बताऊंगा। जैसा कि अभी मैं पहला आपको लट लकार का निर्माण विधि बता रहा हूँ। बेटा इसका सबसे बड़ी बात है तकनीक पता होना चाहिए। तो इस तकनीक के लिए मैं आपको सिर्फ एक पट धातु पहले समझा रहा हूँ। आपको पता है यदि कोई चीज हमें नहीं आती है तो हम किसी से देखते हैं। यदि वह उसने एक तरीके से वो चीज बना ली तो क्या पता हम भी वो चीज ट्राई करें तो हमें भी आ जाए। तो यही वो चीज है कि धातु का प्रयोग कि हम कैसे करते हैं। यहाँ देखिए मैं आपको बता दूं, मैं आज पट धातु का प्रयोग कर रहा हूं। संस्कृत में लट लकार के सामान्य नियम बता रहा हूं। पहले लट लकार अर्थात वर्तमान काल। अब देखिए इसके सहायक प्रत्यय क्या होते हैं? ती तह अंति, सी थ थ, आमी आवा आवा। अब मैं आपको ये कहना चाहूंगा इन 6 शब्द को छोड़कर, इन 6 प्रत्ययों को छोड़कर आपका 99% वाक्य आपका जो होता है वो जो बनता है सामान्य वे में, वो बनता है प्रथम पुरुष में। आप कहेंगे कैसे? मैं कहता हूं संज्ञा हो या सर्वनाम हो, कोई भी शब्द रूप हो, सब में आप तीता अंति लगा दो। बहुत आसान है। यानी प्रथम पुरुष के ही प्रत्यय लगते हैं। जैसे कि देखिए रामः पठति, गणेशः पठति, एषः पठति, सह पठति। बस फर्क क्या है? लता बाला कोई भी शब्द लगाइए प्रथम पुरुष लगेंगे। उनमें संख्या देखिएगा, जो एक संख्या है तो एक वचन का लगेगा, संख्या 2 है तो द्विवचन, और यदि कर्ता अनेक है तो वहां पे बहुवचन लगेगा। अब यहाँ सी था इन 6 प्रत्ययों में अलग क्यों रखा है? बहुत सरल है। सी का कर्ता बेटा होता है हमारा त्वम। सी का कर्ता त्वम होता है। और ऐसे ही थ जो प्रत्यय उसका कर्ता होता है त्वम, इसका होता है यू वाम। और ऐसे थ का होता है यू यम। तो ये हमारा आपका होता है मध्यम पुरुष। यानी जब भी सी थ प्रत्यय संस्कृत की क्रियाओं में आए, ये बात आप मान के चलिए कि उसका कर्ता त्वम ही होगा। यदि वहां थ होगा तो उसका कर्ता युवाम होगा, यदि वहां थ होगा तो उसका कर्ता युयम ही होगा। अब यहां देखिए इसी प्रकार 3 तो वो हो गए और 3 इन्हीं के कर्ता होते हैं। ये फिक्स हैं, इनके कर्ता कभी चेंज नहीं होते, यही होते हैं। तो आमी
यानी अहम पठामी का कर्ता क्या होगा आपका अहम, आमी का कर्ता अहम। ऐसे ही कोई भी शब्द है, पठावा का होगा कर्ता आवाम, अहम वाम, अहम आवाम। ऐसे आमा का होगा हमारा कर्ता वयम। मैं बोल भी रहा हूं, यदि आपको दिखाई ना दे आप सुन भी सकते हैं, वयम। तो यानी इन 6 शब्दों के लिए बस 6 कर्ता। बहुत ही सरल है बेटा। यानी आप आराम से आज संस्कृत आप सीख सकते हैं। आप बोलेंगे तुम पढ़ती, तुम पढ़ते, तुम तू पढ़ता है, युवाम पठता, तुम दोनों पढ़ते हो, यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो, आमी अहम पठामी, मैं पढ़ता हूं, आवाम पठावा, हम दोनों पढ़ते हैं, वयम पठामह, हम सब पढ़ते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने वर्तमान में ये समझा कि सभी शब्दों में प्रथम पुरुष होता है, बाकी इन मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष सिर्फ 6 ही करता हूं। यहां देखिए, चलिए वो तो कर्ता क्रिया नियम है। अब मैं आपको बता रहा हूं बनाने की निर्माण विधि। बेटा मान लीजिए हमारे पास पट धातु स्थान पे कोई भी धातु आ जाए, जो ये आपके ब्लू सर्कल दिख रहा है, जो मैंने आपको ये ब्लू कलर से पट शब्द बनाया है, आप ये देखिए सिर्फ आपको इसी प्रकार से अनेक धातु रूपों को लिखना है। आप क्या करेंगे, मात्र ये देखो कॉमन है सारा, सिर्फ आपको क्या याद करना है, क्या समझना है, ये प्रत्यय ती त अंतिम। यदि आपने इसको समझ लिया तो आप आराम से यूज कर पाएंगे। जैसे मैंने बोला बालकः पठति, बालकौ पठता, बालकः पठन्ति। यहाँ पे ये बात ध्यान देंगे, क्रिया को कोई फर्क नहीं पड़ता वो शब्द स्त्रीलिंग का है, पुल्लिंग का है, या कोई संज्ञा का शब्द है, या कोई सर्वनाम शब्द का है। सिर्फ उसे एक चीज से मतलब है, भाई एक वचन है या नहीं। एक वचन है तो ती लगेगा, द्विवचन है तह लगेगा, और बहुवचन है तो अंति लगेगा। पठती, पठता, पठन्ति। एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, यहाँ जो पट शब्द है ये वास्तव में सभी प्राय जो धातु रूप होते हैं वो हलंत होते हैं। जैसे पठ हलंत। मैंने आपको निर्माण विधि का तरीका समझाने के लिए बता दिया कि हलंत में यहाँ अ जोड़ दिया पहले मैंने, तो उससे क्या होगा, आप प्राय जो पट शब्द प्रयोग करते हैं इस प्रकार से लिखेंगे। ऐसे चल शब्द कैसे, चल धातु कैसी है, चलना जो अर्थ होता है वो होता है आपका चल में ल हलंत। तो हम इसमें भी आ जोड़ेंगे तो चलती, चलता, चलन। बहुत सरल है संस्कृत बेटा। आप सबको बताता हूं, तीता अंति है। देखो अब वहां पर क्या, चलना, हंसना, आप ना हटाओ और ती लगाओ तो क्या हो गया, चलती। महेशा चलती, राधा चलती, बालकः चलती, बालिका चलती, मृगः चलती। बहुत सरल है, कुछ भी कठिनाई नहीं है, बस हमें पद्धति पता होनी चाहिए, वो तरीका पता होना चाहिए। तो मेरा मानना है आज मैंने आपको एक तरीका बताया। यहाँ देखिए ये सब तो मैं जोड़ दी। यहाँ पे क्या करें, यहाँ आ है और यहाँ अ, तो आपको पता है ये अ हमने पहले ही लिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा पठामी, यहाँ हो जाएगा पठावा, यहाँ पठामा। ठीक है, अब जब हमने ये बना लिया तो आगे क्या रूप बनते हैं देखिए, आगे मैं दिखा रहा हूं आपको। आगे बन गए हमारे पठामी, पठावा, पठामा। यहाँ पठती, पठता, पठन्ति। इस प्रकार से बहुत ही सरल पद्धति है। आप इस प्रकार से क्रियाओं का प्रयोग करेंगे तो आप लट लकार को कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मैंने 8 धातु रूप दिए हैं, आप इन 8 धातुओं का अभ्यास करेंगे लट लकार, तो आपको कोई भी दुविधा ही नहीं होगी। आप अनेक धातु रूपों को ऐसे अभ्यास करेंगे तो आप कर पाएंगे। मैं आपको एक हंस धातु बता देता हूं। हंस में ती लगेगा क्या, हंसती, हंसता, हसंती प्रथम पुरुष में। मध्यम पुरुष में क्या लगता है, मध्यम पुरुष मतलब त्वम, युवम, युयाम वाले जिसके कर्ता, तो वहां लगेगा हससी, हसथ, हसत। ऐसे ही उत्तम पुरुष में हसामी, हसाव, हसामा। अब यहाँ देखिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ लोट लकार, आज्ञाकार। जैसे में हमने लट लकार किया था उसी प्रकार से लोट लकार करेंगे। परंतु आप लोग सोचेंगे ये सीधा लट लकार के बाद लोट लकार क्यों? बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लट लकार के बाद हम लोग लंग लकार करते, फिर रिट लकार करते, फिर लोट और फिर विधि। ये मैंने आपको निर्माण विधि के अनुसार सरल रूप से समझाने के लिए इसका क्रम ऐसे रखा है।
तो आप भी इसी तरीके से करके समझेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। जिसमें जितना सरल हो वो पहले और थोड़ी-थोड़ी नई-नई चेंज वाले बाद में ऐसे। यहाँ देखिए, अब हम लोग संस्कृत में लोट लकार के सामान्य नियम देखते हैं। तो इसमें क्या लगता है? तू, ताम, अंतु। हाँ, क्या था? ती, त, अंति। सेम उसी तरह यहाँ तू, ताम, अंतु, अ, तम, त, आनी, आवा, अम। इसका अर्थ क्या होगा? जैसे आज्ञा देना। पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठावा, पठाम। इसमें भी कोई ज्यादा विशेष नहीं है। आपको ये तो बता ही चुका था आ वाला कैसे जोड़ना है आपको, कि ऑलरेडी उसमें आ नहीं है, वो हलंत है। आपको ये आ जोड़ देना है, तो हलंत में आराम से आ जोड़ जाएंगे, तो वहां हो जाएंगे पठानी, पठावा, पठान। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं इसमें कैसे चेंज। पहले इसके अर्थ देखते हैं क्या होते हैं। मान लीजिए हमने पठ धातु का प्रयोग किया, और जब पठ धातु का प्रयोग किया तो वहां ऐसा वर्ड बनता है पठ। तो इसका अर्थ पढ़ो, तुम दोनों पढ़ो, तुम सब पढ़ो। इस प्रकार से इसके अर्थ होते हैं। और अब यहाँ देखिए मैंने सारा चीज ऐसे मिला दिया, कोई प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें ऑलरेडी मिल गया तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, ये कट जाएगा। ऐसे ही ये बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है। यहाँ तू, ताम, अंतु है, तो ये आ भी इसमें चला गया, पठंतु। यहाँ पे ऐसे ही पठ हलंत है ना, तो पठानी, यहाँ पठावा, यहाँ पठावा बन जाता है। तो ये क्या है? लोट लकार के सामान्य नियम। इसको आप लिख लीजिए बेटा। जो ये आपके ब्लैक अक्षर से जितने भी ये प्रत्यय हैं, आप इसको याद भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। आपके प्राय प्रयोग यही होते हैं और इसमें कोई भी कठिनाई नहीं। यहाँ देखिए मैंने उत्तम पुरुष के जो क्रिया उसको जोड़ दिया है, तो क्या बनता है? पठानी, पठावा, पठामा। संस्कृत में लोट लकार के सामान्य नियम यही थे। अभ्यास के लिए सेम आपको जैसे मैंने लास्ट लकार में यानी लट लकार में आपको दिया था, उसी प्रकार आपको लोट लकार में भी अभ्यास करना है। मेरा मानना है अभी तक आपको कोई भी समस्या नहीं आ रही होगी। यदि ऐसा है तो आप ये समझ लीजिए कि आपको लट लकार और लोट लकार अच्छे से बनाना आ गया। चलिए लट लकार, और ये भी ध्यान लीजिए, ध्यान रखिएगा कि जो मैं आपको क्रिया रूप हमारे लट लकार बनते हैं वही चारों लकार बनते हैं, सिर्फ और सिर्फ लट लकार को छोड़कर, यानी भविष्यत काल को छोड़कर बाकी चारों लकारों में हमारा सामान्य धातु जो हमने बनाया है अभी, जैसे मैंने आपके पीछे भी दिखाया, यहाँ पर हमने क्या बनाया? पट का बनाया था पट, तो वहां पे भी पट का पट ही रहेगा। अब यहाँ भी देखिए आगे धातु आ रही है हमारी लंग लकार, भूतकाल। ये एक महत्वपूर्ण धातु, इसमें दो चीजें हो रही है, प्रत्ययों के साथ साथ एक विशेष चीज हो रही है जो हमें याद करना बहुत जरूरी है। भूतकाल का अर्थ पता ही है, था अर्थ में, पट धातु पढ़ना अर्थ होता है, तो वहां जैसे हमने लंग लकार प्रयोग कर था अर्थ में निकलेगा, जैसे कि वह पढ़ता था, खाया था, हंसा था इत्यादि, या हंसता था, पढ़ता था। अब यहाँ लंग लकार सामान्य नियम क्या है? पहला नियम तो ये है कि उसमें हमेशा धातु का आगे अ लगता है। ये चीज देख लीजिए ध्यान से, मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि अ तो लगना ही लगना है धातु के आगे, उसके बाद अंत में ये लगने हैं। यदि हमें इतना सा समझ में आ जाए तो हमें लंग लकार भी आज समझ में आ जाएगा। मान लीजिए मैं पट धातु ले रहा हूँ यहाँ पे, तो बहुत सरल, मैंने पट लिया, मैंने कहा था ना अ हम जोड़ के रखते हैं पहले, तो हम जोड़ लिया तो पठत, पठत हो गया। आगे हम वो अ भी जोड़ देंगे तो क्या होगा? अ पठत। तो ये हमारा बन गया लंग लकार। इसका क्या हुआ? वो जैसे मान लो आगे करता हो, बाल का अपठत, बालक पढ़ा था या बालक पढ़ता था। ऐसे ही बालिका अपठत, बालिका पढ़ती थी। यानी स्त्रीलिंग पुल्लिंग से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता क्या है। और मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष के 6 ही कर्ता होते हैं, मैं आपको बार बता रहा हूँ। मध्यम पुरुष कहते हैं त्वम, युवाम, यूयम। उत्तम पुरुष के अहम, अवाम, वयम। ये 6 कर्ताओं का आपको अर्थ भी बता देता हूँ। त्वम का अर्थ है तुम, युवाम का अर्थ है तुम दोनों, यूयम का अर्थ है तुम सब। ऐसे ही अहम का अर्थ है मैं, अवाम का अर्थ है हम दोनों, और वयम का अर्थ है हम सब। अहम, आवाम, वयम। अब यहाँ पे हमने ये देखा कि इन पद्धति से हम लोग इसको बना पा रहे हैं। चलिए अभ्यास भी कर लेते हैं कैसे बना। देखिए यहाँ पे मैंने बनाया है, जो आपको विशेष है वो अ से अलग किया है मैंने, फिर मूल धातु रखी है, फिर प्रत्यय जोड़ दिए। आप इसको अच्छे समझ लीजिए। यदि आप ये चीज समझ जाएंगे तो आपको 90% धातु रूप बनाने आ जाएंगे। अब यहाँ देखिए ये संस्कृत में लट लकार के सामान्य नियम है। इसके बाद मैंने यहाँ पे आपको इसमें भी आ रहा है, और इसके बाद आपको मैंने ये मिला दिया।
जैसे मैंने कहा ना, यहाँ पे हम लोग पहले से ही जोड़ के रखते हैं पट में, तो यहाँ पे हमने पहले मिला दिया, यहाँ पे आव आम शब्द थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या आता है, हमेशा आता है। आगे इसमें मैं आपको अन्य अभ्यास दे रहा हूँ, इसमें भी आपको यही धातु दे रहा हूँ, और आपको ये अभ्यास अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में लिख के करने हैं, ताकि आपको ये हो जाए, हाँ भाई मुझे धाव धातु आ गई, वद धातु आ गई, भ्रम धातु आ गई, पत धातु आ गई, चल धातु आ गई, मिल धातु आ गई, लिख धातु आ गई। जैसे आप कुछ भी प्रयोग करेंगे, बस आप क्या करेंगे, हलंत हटा के अजोड़ देंगे, और जैसे मैंने स्लाइड में दिखाया है बिल्कुल उसी तरीके से प्रयोग करेंगे। अब देखिए मैं जो बताने जा रहा हूं आपको, पट धातु पढ़ना अर्थ में विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार में क्या समझना है, सबसे प्यारे बेटा बच्चों ये बात है कि विधिलिंग लकार के सामान्य नियम हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए इसके सामान्य नियम है, ये बिल्कुल सरल पद्धति है इसकी भी। इसमें क्या लगा, एत एताम एयु, ए एतम एत, एत एयम एव एम, यानी प्रथम पुरुष में ये प्रत्यय लगते हैं। यदि धातु रूप है तो पट में एत, पट में एताम और पट में एयु, तो इस प्रकार से रूप बनेंगे। आप इसको याद कर लीजिएगा। अब देखिए इसके विशेष नियम क्या है, जैसे हमें याद लगे, हमें पता लगे, भाई कैसे हम पता लगाएंगे, जैसे हमने लंग लकार पता क्या लगाया था, जिस धातु रूप के सामने आ हो वे सारे लंग लकार है। ऐसी बात इसमें जिस धातु के साथ में प्राय ए आए वो सारे क्या है, विधिलिंग लकार। जैसे आगे मैं प्रयोग करके दिखा देता हूं। देखिए मैंने प्रयोग किया है पठ में, और ये सामान्य नियम है, और ये भी देखिए आपको ए आएगा इसमें। जैसे पठ में ए जोड़ेंगे हम लोग, पठ में एताम, पठ में एयू। अब देखते हैं फाइनली जोड़ने के बाद क्या शब्द बनते हैं। ये स्थिति आप अच्छे से लिख के रखिएगा, और आप सबको पता है ना कि वास्तव में यहाँ पे क्या है, हलंत है सभी में ना। तो इस वाले क्रिया में आपको बता दूं कोई भी अ नाम की चीज नहीं है, तो हम लोग सिंपल, क्योंकि ए क्या है अपने आप में स्वर है, तो स्वर हम में जुड़ेंगे, इसमें जुड़ेंगे, तो यहाँ इनको जोड़ने के बाद क्या बनेगा, सोचिए ये जो ए है इस ठा में जुड़ के इस प्रकार से ए बन जाएगा, और तब इस ए का लोप हो जाएगा, तो पठेत शब्द बनेगा, तभी हलंत हट जाएगा। ठीक है, स्थिति देखते हैं मिलाने के बाद क्या बनता है। आप ये देखिए, पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत पठेयम पठेव पठेम, यानी पढ़ना चाहिए, राम को पढ़ना चाहिए। इस प्रकार के वाक्य जब होते हैं तो चाहिए अर्थ में प्रयोग होता है। या आप किसी से आज्ञा मांग रहे हैं तो पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत पठेयम पठेव पठेम। ये संस्कृत में विधिलिंग लकार के सामान्य नियम है, जो कि मेरा मानना है आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें क्या लगता है, ए हमें पता था। आगे मैं आपको विधिलिंग लकार इसी तरीके से अन्य चीजें भी अभ्यास करके बता देना चाहता हूं कि इस अन्य चीजों का हम लोग अभ्यास कैसे करेंगे। आप देखिए हंस धातु का आप ऐसे अभ्यास करेंगे, और बाकी आपको इनके अर्थ बता दूंगा सामान्य। धाव का अर्थ भागना, वध का अर्थ बोलना, भ्रम का अर्थ है घूमना, पथ का अर्थ गिरना, चल का अर्थ चलना, मिल का अर्थ मिलना, लिख का अर्थ लिखना। यहाँ देखिए अब आपको मैं लिट लकार, जो कि बहुत विशेष है, मैं कहूँ यदि पूरी धातु रूपों में हमें कहीं ध्यान देना है तो वो है लिट लकार। लिट लकार आप कैसे करेंगे, उसका बहुत सरल तरीका है। आप क्या कीजिए, लट लकार में जो स्थिति होती है, और एक लिट लकार की टेबल बनाइए, एक लट लकार की बनाइए। लट लकार के नियम चारों जगह अप्लाई हो जाएंगे, यानी धातु जैसे हैं वैसे रहेंगे, परंतु लिट लकार में परिवर्तन होते हैं। जैसे मैंने आपको धातु परिचय में चर्चा की थी, मैंने पीछे वाली क्लास में भी कुछ ऐसी धातुएं बताई थी जो हमें बहुत ध्यान देनी है, और उसमें मैं ड्रैगन धातु की चर्चा की थी। मैं आगे बताऊंगा ड्रैगन धातु कैसे प्रयोग करेंगे। अभी मैं बता रहा हूं आपको इसके सामान्य नियम, पहले हम लोग याद कर लेंगे। बेटा जैसे मैंने आपको बताया था कि तीता अंतिम बिल्कुल सामान्य लट लकार के हैं, कोई फर्क नहीं, जो लट लकार बनते हैं वही इसमें बनते हैं। सिर्फ फर्क क्या है, सामान्य प्रयोग में हम लोग देखते हैं इसमें लट लकार में भविष्यकाल इसी को कहते हैं, इस से शब्द आता है। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूं, ये इष्ट शब्द है।
तो यदि किसी भी धातु रूप में हमें ये पता करना हो ये कौन सा लकार है, तो हम देखेंगे इष्य है वहां या नहीं। यदि इष्य है तो वो लिट लकार है। अब देखिए नियम में, जैसे मैंने पठ प्लस इष्यति ऐसे शब्द दिए हैं, तो जब मैं जोड़ूंगा तो आपको ये बात पता है, जैसे मैंने कहा है बार बार कि उनमें मैंने यहाँ पे ये हलंत है वास्तव में, जब ये हलंत है तो इनमें जब हम जोड़ेंगे तो सिंपल ये जुड़ जाएंगे, हरस ये जुड़ जाएगा, जुड़ने के बाद पठी शब्द बनेगा और हम आगे प्रत्यय ज्यों के त्यों प्रयोग कर लेंगे। तो अब देखिए इसके रूप कैसे बनते हैं। संस्कृत में लिट लकार के सामान्य इष्य लगा इसमें, जिसमें बताया था, और इनको मिलाने के बाद हमारे रूप इस प्रकार से बनते हैं। पठिष्यति, पठिष्यता, इसमें भी इष्य आया, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथ, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्याव, पठिष्यामि। अब इनमें आपको सावधानी क्या रखनी है मैं बता दूं, इनमें हमें परिवर्तनीय धातुओं का ध्यान देना है। ज्यादातर इसमें जो कार्य हमें बहुत ध्यान देना है, एक तो होता है अपरिवर्तनीय धातु, जो मतलब कहीं नहीं चेंज होता। यदि परिवर्तनीय धातु है तो वो बस और बस लिट लकार में ही चेंज होगा। जैसे आप यहाँ अन्य अभ्यास में देख रहे हैं, मैं यहाँ बता देना चाहता हूं, इनमें आपको मिल धातु को बड़े ध्यान से देखना है और लिख धातु को बड़े ध्यान से देखना है, क्योंकि ये तो अपरिवर्तनीय धातु है चारों, पर यहां चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है मैं बता दूं, मिल का इसमें आपका शब्द बन जाता है धातु चल के मेल, मिलनार्थ होता है तो मेल हलंत होता है। यहां पे होता है लिख का, सॉरी यहां पे आपका लिख का हो जाएगा ले, तो हम लोग इसको ध्यान देंगे। लिख का क्या हो जाता है ले, चलिए मैं यहां बता देता हूं आपको, लिख का हो जाएगा, लिख का आपका हो जाएगा लेख। तो क्या चेंज आया मूल कि यहाँ आपका देखो चेंज आया ना, यहाँ क्या है आपका ई और यहाँ ए, यहाँ क्या है ई या ए। यही लिट लकार की विशेषता है कि इनमें धातु चेंज हो जाते हैं। तो बेटा आज के लिए आपका जो मैंने विषय समझाया है आप इसको ध्यान से देंगे, इसके अलावा और भी आप करेंगे, तो इसके अभ्यास कार्य को आप जरूर करें। इसी आधार पे आप एक नहीं अनेक धातु रूप बना सकते हैं। आज के लिए बेटा धन्यवाद आप सभी का, और आशा है आप इसी प्रकार से इसका अभ्यास करेंगे।